जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाजरीन को अपना तारुफ करवाएंगे। जी सर, मेरा नाम कैसर महमूद है और गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक है। यूटिलिटी स्टोर में एज अ सेल्स मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले पिछले तकरीबन 20 साल से मेरी ये जॉब जो ना परमानेंट जॉब है। जी तो आप गुजरांवाला से यहाँ अभी तशरीफ लाए, आप 3 दिन से यहीं पर हैं। 3 दिन से सर मैं तो क्या आप लोग यहाँ पर ना कोई रिहाइश की, हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वो टेंट वगैरह कुछ पैनाफ्लेक्स लगाकर बैठने के लिए, कभी धूप है कभी बारिश है, तो क्या मामलात हैं और कब तक आप बैठने का इरादा रखते हैं? सर हमें जो परमानेंट जॉब है मेरी 20 साल हो गए मेरी जॉब है। 20 साल में जो पिछले 4 साल से बढ़ी हुई तनख्वाहें वो हमें नहीं दी गई। अच्छा, अभी हम 35-40 हज़ार रुपए पे हर बंदा काम कर रहा है यूटिलिटी स्टोर में। कोई पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं है, हम 12 से 14 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। इस महकमे के लिए हमने शब खून मारा है, रातों को काम किया है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को ये जब 1971 में ये इदारा स्टार्ट हुआ था, इसके टोटल एसेट्स जो हुकूमत ने हमें दिए थे 16 लाख रुपया था। आज इसके एसेट्स जो है ना 40 अरब से प्लस है। उसमें ये बेशक ये जो आपने इस्लामाबाद में बिल्डिंग तो देखी होगी, हेड ऑफिस हमारा, ये हमारी अपनी बिल्डिंग है और हमारे मुलाजमीन की मेहनत का ये नतीजा है। हमारे मुलाजमीन ने ये 14 लाख से 80 अरब तक का सफर तय किया है। आज इनको चाहिए था कि हमारी बढ़ी हुई तनख्वाहें जो इन्होंने 2022 में बजट में बढ़ाई हैं, 2023 में बजट में बढ़ाई हैं, 2024 में बढ़ाई हैं, वो हमें देते। ये धरना ऐसे अचानक से नहीं हो गया, इसके पीछे वो 2022 के मुहरकात हैं। जब 2022 में इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई, हमने इनको कहा हमारी तनख्वाह दी जाए, इन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास। 2023 में तनख्वाह बढ़ाई गई, इन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। 2024 में तनख्वाह ये जो रिसेंट जून के महीने में बजट पेश हुआ है उसमें तनख्वाह बढ़ाई गई, हमने कहा हमें वो भी दी जाए, इन्होंने नहीं दी। हम 2021 वाली तनख्वाह पे 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी सैलरीज खुद जनरेट कर रहे हैं। हमें हुकूमत की तरफ से कोई पैसे नहीं मिल रहे, उल्टा हम यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर मंथ 30 अरब रुपया टैक्स जनरेट करके दे रहे हैं इनको। ये प्रॉफिटेबल है। ये मेरे ख्याल में हुकूमत सिर्फ और सिर्फ यही चाह रही है कि इसको किसी ना किसी अपने खुसूसी नुमाइंदे को, जिस तरह MCB को बेचा गया था, शायद आपको पता हो, यूटिलिटी स्टोर किसी अपने मनपसंद बंदे को बेच दिया जाए और जो मजे लिए जाए। ये हुकूमत की तरफ से एक पिछले दिनों एक इक्तिसादी पॉलिसी जारी की गई थी जिसमें सिर्फ ये यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन नहीं है, उसमें PWD भी है। आज उनका भी एहतजाज था अपने ऑफिस में, G9 में, वो भी एहतजाज हमने देखा। इसके अलावा PIA जो है वो प्राइवेटाइज की जा रही है, उसकी भी बिडिंग हो रही है। उसके अलावा लेस्कोस जो हैं, जितनी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं, उन सबको जो है वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये एक इक्तिसादी पॉलिसी का हिस्सा है। तो इसमें आप क्या किस नज़र से इसको देखते हैं कि अगर ये ख़त्म की जाती है या प्राइवेटाइज की जाती है और आपको बदले में कोई नौकरी मुहैया की जाती है सरकार की तरफ से, तो आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? सर, पहले नंबर पे आपने PIA का और CDA का या दूसरे तीसरे महकमों का जो जिक्र किया है, वो हुकूमत से पैसे ले रहे हैं और टोटल की टोटल जो है ना वो तकरीबन लॉस में जा रहे हैं। हर मंथ उनको हुकूमत जो ना कुछ टीका लगाती है, वो जिंदा रहते हैं। हमारे अदारे को आज तक हुकूमत ने एक मुलाजिम को 1 रुपया तनख्वाह नहीं दी। हमारा अदारा, मैंने जैसे आपको पहले बताया, 30 अरब रुपया का टैक्स जनरेट करके दे रहा है इनको। ठीक है, हमारी सैलरीज हमारे अपने खून पसीने की कमाई से निकलती हैं, जो हम 12-12 घंटे काम करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि अब इनकी इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोई जो कानून साजी की है, उसमें ये हमारा ये जो PIA, वो एक लोग फॉरेन जाते हैं, पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, हाई सोसाइटी के लोग, उनके लिए ये हमारा यूटिलिटी स्टोर है। ये गरीब मजदूर के लिए है, गरीब आवाम के लिए है। यहाँ से गरीब आवाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो 10,000 रुपया जिनको मिलता है, 10,000 रुपये में किसी का चूल्हा नहीं चलता। जब वो हमारे पास आता है तो उसको 109 रुपये किलो चीनी मिल रही है। यहाँ से एक 300, बाहर में मार्केट में 480 रुपये किलो घी है, यहाँ से उस बेचारे को 380 का घी मिल रहा था। ये गरीब आवाम का अदारा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हुकूमत होश के नाखून ले, गरीब की रोटी रोजी ना छीने। ये मुलाजमीन है, इनकी बददुआएं नहीं ले। हमारे साथ साथ ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करोड़ों सारा हमसे वाबस्ता है, उनके मुंह से सस्ता अनवाला ना छीने। एक सवाल आखिरी आपसे करेंगे, थोड़ा सा आपसे कि जो है ना यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जब से बंद होने का ऐलान हुआ है, डिजिटल मीडिया पर ये काफ़ी एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें अवाम जो है वो, जबकि ये एक अवामी इदारा है, अवाम को इससे रिलीफ मिल रहा है। बाकी बाहर की निस्बत काफ़ी सस्ती अशिया हैं और इसके अलावा बहुत से सब्सिडाइज
मतलब मामलात हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद अवामी रद्द अमल आपके हक में इतना नहीं आया। और इस वक्त भी देखने में आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ मुलाजमीन हैं, हालांकि ये असल एहतजाज अवाम का होना चाहिए था, अवाम को सड़कों पे आना चाहिए था, क्योंकि ये अवामी इदारा है। आप इस पे क्या? सर जी सर बिल्कुल आप बेशक बजा कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करता है वो सोशल मीडिया का पैकेज, कोई मोबाइल का पैकेज ना 1000-1500 रुपए का होता है, और वो जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है वो मेरे ख्याल में गरीब घराने का बंदा नहीं होता। वो मोबाइल 25-30 हजार रुपए का जो गरीब बंदा जिसको 10,000 रुपया मिलता है बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वो नहीं ले सकता मोबाइल। ये जो हमारे पास लोग आते हैं, जैसे आपने शायद अभी जो नफीसा शाह साहब की तकरीर सुनी है, उन्होंने कहा कि ये अदारा गरीब के लिए होना चाहिए, अमीर के लिए नहीं। अमीर के लिए पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से 2022 से जब से ये बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को यूटिलिटी स्टोर के साथ मुंसलिक किया गया, अमीर लोग का रास्ता खत्म कर दिया गया है, उन लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया। उन लोगों के लिए यूटिलिटी स्टोर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ गरीब आदमी आ रहा है, जो लोग यूटिलिटी स्टोर से नहीं नवाजे जा रहे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आते हैं हमारे पास, हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले शरारती कार्ड पे सामान दे दो, वो और बंदे हैं खुदा के तू लाखों का रुपया कमा रहा है, ये गरीब का हक गरीब को खाने दे, वो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। जो हकीकत में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कस्टमर है, जाके देखें, वो हमारे साथ भी है, यहाँ पे भी आया हुआ है और हमें दुआएं भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो नाज़मीन हैं इनके किस किस्म के रद्द अमल है, किस किस्म का ये एहतजाज है और क्या इनके मुतालबात हैं हुकूमत से। तो हम इससे आपको इंशाल्लाह आगे भी गाय बगाए बाखबर रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। अपने मेज़बान सरफराज गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।